नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर दिल्ली से। और किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं और इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने अभी आया। उन्होंने कहा है कि जो ये पूरे का पूरा आंदोलन है ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है और कुछ असामाजिक तत्व, शरारती तत्व लगातार इस तरह से शामिल हो रहे हैं आंदोलन के अंदर और इसको लेकर सरकार अपनी रणनीति बना रही है। सर, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के बड़ा बयान उन्होंने अभी दिया है कि जो ये आपका आंदोलन है ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है और असामाजिक तत्व लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं, ऐसे सबूत उनको मिले हैं। अगर आंदोलन करना असामाजिक है, अगर असामाजिक तत्व हमें कहते हैं आंदोलन करने पर, तो मुझे गर्व है अपने असामाजिक होने पर। हम ऐसे ही असामाजिक बने रहेंगे जब तक ये देश का खून निचोड़ते रहेंगे कि छाती पे ऐसे ही डांस करते रहेंगे हम। लगातार आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं, किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की ओर से बातचीत की जो पेशकश थी 3 दिसंबर की थी पहले, अब खबर आ रही है कि आपको अब भी बुलाया गया लेकिन आप जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर चाहते क्या है? हम इनका चोट्टे से लाट निकाल देंगे। ये क्या समझते हैं? बेवकूफ़ है क्या देश का किसान? बेच देंगे देश के? इनके बाप ने आज़ाद करवा देंगे देश को। हमारे बुजुर्ग मर रहे थे, हज़ारों लोग शहीद हुए थे। उस देश को जो सोने की चिड़िया थी आज उन्होंने मिट्टी की चिड़िया बना के रख दिया। ये देश को बेचेंगे और हम देखते रहेंगे और फिर हम ये कहेंगे ये उपद्रवी है, ये वही है, वो है, 100 तरह की बात बनाएंगे। हम ये आंदोलन करेंगे, इनकी छाती पे बैठ के करेंगे, अपनी बात मनवा के जाएंगे। अखबार के अंदर सर आज हेडिंग आई हुई है, एक आखिरी सवाल है। अखबार के अंदर आज हेडिंग आई है कि जो ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं लगातार खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जो हमारी यहाँ पर सिखों से बात हुई, जो किसानों से बात हुई, वो कह रहे हैं अगर हम खालिस्तानी सरकार हमें कह रही है तो हमें हमारा खालिस्तान सौंपते। क्या कहना इनके पास क्या है? इनके पास जब कहीं इन्होंने इस आंदोलन को जातिवादी बनाना चाहा, कहीं इस आंदोलन को इन्होंने धर्मवादी बनाना चाहा, कहीं इस आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी बनाना चाहा। इनके पास और है क्या? ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे करते हैं। ये चालें उनको आती होंगी, ये बेईमाना वो कर सकते होंगे। ये जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, ये देश को बेच रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। और ये पार्टी जो आज देशद्रोह कर रही है इसको पछताना पड़ेगा देश का किसान। बैरिकेडिंग 4 लेयर की थी, 3 लेयर तोड़ दी है, क्या पार करेंगे या यहीं चौथी भी तोड़ देते? ये तो हमारे लोगों ने ये फैसला कर लिया कि यहीं बैठेंगे। नहीं, क्या इनकी लेरे लूरे हैं? पीछे बहुत इन्होंने डंपर लगाए हुए थे, एक लाइन में 20 डंपर थे, 20 के 20 हटा के आए। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक यहीं पर किसान बैठेंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी का एक बड़ा बयान आपने सुन लिया। हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं वो सब झूठ है एक तरह से, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर यानी कि उन्होंने हर एक सवाल का खुलकर जवाब भी दिया और ये भी कहा कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हम इसी तरह से यहाँ पर डटे रहेंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम इसी तरह से इसी सड़क बीचों बीच सिंघू बॉर्डर पर रहेंगे और अपनी बातों को मनवाकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। 3 लेयर की बैरिकेडिंग उन्होंने कहा कि हम तोड़ चुके हैं, चौथी भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम अपनी बात को यहीं बैठकर मनवाएंगे। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें इस समय आप दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो यानी कि किसान हैं वो फिलहाल जुटे हुए हैं और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक बड़ा बयान ज़रूर यहाँ पर दिया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, जो बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इसमें असामाजिक तत्व हैं और ये जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके लोग हैं, ये किसान इसमें नहीं है। ये खट्टर तो ये भी कह रहा है हरियाणा साथ में नहीं है। हरियाणा का किसान बहुत आ रहा है, कति साथ में है, सबके सब एक बहुत किसान आ रहा है। कम से कम 20,000 आदमी किसान हरियाणा का लिया और कल और देखियो अड़के होगा। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? ये इतना ये कानून नहीं रद्द होलेगा ना, इतना यहीं रहेंगे। आर पार की लड़ाई है जी। क्या नाम है, कहाँ से आए? हम हरियाणा से आ रहे हैं, सोनीपत से। और गन्ना किसान संघर्ष समिति से भी यहाँ पर इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। राणा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? चड़ूनी साहब ने तो कह दिया कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है किसानों के। बिना पूछे, बिना किसी सलाह किए प्रधानमंत्री ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो ये पहले अध्यादेश बनाए, अब जबकि राज्यसभा में इनको बहुमत भी नहीं था, वहाँ भी धक्के से पास करवा के और ये किसानों के साथ एक कुश्ती लड़ना चाह रहे हैं, किसानों का दम देखना चाह रहे हैं। तो किसान इसकी छाती पे आके बैठ गया है, अब ये अपना दम दिखाए।
आपका संगठन पूरा साथ है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल 4 दिन से साथ चल रहे हैं। 4 दिन से साथ चल रहे हैं। राणा जी, जो यानी कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये खालिस्तानी हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के तो किसान इनके साथ ही नहीं हैं। किस तरह से देखते हैं इसको, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको सिख खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये किसान भाई खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी जब वोट चाहिए होते हैं तो ये पंजाबी हैं, ये पंजाब के हैं, आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है? ऐसा है जी, अगर खालिस्तानी है तो आगे गिरफ्तार कर लो ना। हाँ, ये सब किसान हैं, हम भी किसान हैं, हरियाणा वाले भी किसान हैं, पंजाब वाले भी किसान हैं। यहाँ प्योर किसान आया हुआ है। पहले तो ये इनको पार्टियों के बता रहे थे, किसी को कांग्रेसी बता रहे थे, किसी को सपा का बता रहे थे, किसी को बसपा का बता रहे थे कि ये कांग्रेसी करवा रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास इतने आदमी हैं फिर ये सत्ता में कैसे हैं? अगर इतने आदमी कांग्रेस के पास होते तो आज कांग्रेस का राज होता। ये सब किसान हैं। ये एक बरगलाने का तरीका है। जो लोग हमारे भाई बहन घर में बैठ के टीवी देखते हैं ना, उनको एक ये बहकाने का जरिया है कि ये यहाँ खालिस्तानी है, यहाँ ये है, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। अगर खालिस्तानी है तो हम तो मांग तो बिल रहे हैं, बात तो हम बिलों की कर रहे हैं कि जो हमारे ऊपर धक्के से बिल इसने थोपे हैं। कौन सा निर्णय इसने पंचायती तौर पे लिया है? किसकी राय लेता है ये? जब नोटबंदी लगाई थी जब किसी की राय नहीं ली। आरबीआई के गवर्नर तक से नहीं पूछा कि इसका फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा। किसी पार्टी के, किसी मुख्यमंत्री के साथ बात नहीं की। आज ये कानून बनाए हैं, किसके साथ बात की है? किसान वो चीज़ मांग रहे थे इससे। इसने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था। किसान तो स्वामीनाथन मांग रहा था, ये तो मांगा ही नहीं था किसान ने। जो हम मांग रहे हैं वो तो देते नहीं, जो हम लेने के लिए तैयार नहीं है वो हमें ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। और यही हमें बता रहे हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है। किस पर निशाना लगा रहे हैं आप? मोदी के ऊपर लगा रहे हैं। मोदी के ऊपर? मोदी ही तो, मोदी भाजपा ने कहा था ना कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिख के दिया था। तो किसान तो पिछले 4 साल से, जब से इनकी सरकार आई है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहा है। जो किसान मांग रहा है वो तो देते नहीं, और जो किसान ने मांगे ही नहीं वो हमको ये कह के दिया जा रहा है कि इसमें किसान का बहुत भारी फायदा है। तो आपको नुकसान लग रहा है उसमें? कमाल नुकसान है, तभी तो यहाँ इसकी छाती पे आके बैठे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं यहाँ पर फिलहाल ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो बिल है ये हमारे फ़ायदे में नहीं है। और गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी आपने बयान सुन लिया। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया था, वो भी आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जो ये पूरे का पूरा आंदोलन है, आप देख सकते हैं, कहा गया कि ये एक राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। ऐसे सबूत उन्हें मिले हैं। इसमें जो एंटी सोशल लोग हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है उन्होंने कहा कि अगर हम एंटी सोशल हैं तो फिर यानी कि आप हमें ऐसा ही समझ लीजिए, हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं N24, मैं हूँ आकर्षण उपल, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।